एक पति खुदकुशी कर रहा था और पत्नी सामने बैठकर वीडियो बना रही होती है और पत्नी के सामने ही उसकी पति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और पत्नी सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती रहती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पश्चिम बंगाल के हावड़ा की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक अमन नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 27 साल। दोस्तों, वह अपने घर परिवार में मम्मी पापा अपनी बहन के साथ आराम से रहा करता था। आज से 6 साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और उस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों घंटों घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते हैं और एक दूसरे से छुप छुप के मिलकर अपने प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। इसी तरह से उनका प्यार 6 साल तक परवान चढ़ता है। फिर दोस्तों, आज से 4 महीने पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का मन बनाते हैं। दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं और दोनों के ही घर वाले राजी हो जाते हैं, कोई भी मना नहीं करता है। अब नेहा और जिसका नाम अमन होता है उस लड़के की दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। स्टार्टिंग में तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। उसके बाद कुछ समय गुजरने के बाद अमन को पता चलता है कि नेहा के किसी और से भी अफेयर हैं। उसको पता कैसे चलता है कि एक दिन नेहा का फ़ोन वहाँ पर रखा हुआ था और अमन उस फ़ोन को खोलकर देखने लगता है, उसके अंदर कुछ चलाने लगता है। तो अमन को उसके अंदर नेहा की और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर मिलती है। तो वहाँ से उसको पता लग जाता है कि मेरी पत्नी नेहा, जिसे मैंने जान से भी ज़्यादा प्यार किया, वह अब किसी और के चुंगल में फंस चुकी है और किसी और की हो चुकी है। वह नेहा से पूछता है कि यह कौन है। नेहा बात को पहले तो टाल देती है, फिर अमन जब ज़बरदस्ती उससे पूछने की कोशिश करता है तो नेहा बता देती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मेरा चक्कर चला हुआ है। अब दोस्तों, यह बात सुन करके अमन के तन बदन में आग लग जाती है और नेहा से कहने लगता है कि तुमने मुझसे प्यार किया था पिछले 6 साल से और शादी भी मुझसे हुई है तुम्हारी, फिर तुम दूसरे इंसान के साथ क्यों रहती हो, क्यों जा रही हो, क्यों उससे प्यार करती हो। दोस्तों, उसके बाद नेहा कहती है कि मैं तो ऐसे ही प्यार करूंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार ना करूं? मेरी मर्जी है, मेरा मन है, मैं उसके साथ प्यार प्रेम संबंध बनाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद अमन और नेहा के बीच में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लेकिन नेहा सुधरने वाली नहीं है। वह अभी भी छुप छुप के अपने प्रेमी से मिला करती है। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन नेहा और अमन के बीच में बहुत ज़ोरों से लड़ाई होती है और फिर जो नेहा होती है वह अमन से रूठ करके अपने मायके चली जाती है दिल्ली और फिर वहाँ रहती है बहुत दिनों तक। फिर कुछ दिन बाद अमन खुद हार मान करके अपनी पत्नी को लेने के लिए दिल्ली पहुँच जाता है और उससे कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहीं पर रहो, मुझे माफ़ कर दो। और दोस्तों, अभी तक ये बात और थी कि अमन ने और नेहा ने किसी ने भी घर वालों को इस बात के बारे में नहीं बताया था, यानी कि घर वालों को इस बात के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, ना ही अमन के घर वालों को, ना ही नेहा के घर वालों को। दोस्तों, अमन नेहा को वापस ले आता है और फिर वापस लाने के बाद फिर से उनके बीच में एक दिन लड़ाई झगड़ा होता है। फिर से अमन कहता है नेहा से कि तू फिर मिलने के लिए गई थी कल अपने बॉयफ्रेंड से, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस घर में रहना चाहिए, हमारी बेइज्जती होती है, समाज में थू थू होती है, नाक कटती है। लेकिन नेहा कहाँ मानने वाली थी जनाब। उसको प्यार नाम के पंख लग चुके थे और अब वह प्यार नाम के समंदर में डुबकी लगाने वाली थी, डुबकी लगाना चाहती थी, रात दिन उसी समंदर में तैरना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन शाम को उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, घर वालों को कुछ पता ही नहीं था, वो दोनों अपने कमरे में थे और फिर वहाँ पर अमन अपनी पत्नी नेहा से कहता कि या तो तुम इस तरह का रिलेशन रखना किसी से भी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे सामने फांसी खा लूँगा। लेकिन दोस्तों, नेहा उल्टा उससे ये कहती है कि तू फांसी खाता कहाँ है, तू तो बस ऐसे ही पागल बनाता है। दोस्तों, उसके बाद जो अमन होता है ज़ोर ज़ोर से उससे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं मर जाऊँगा, तू ढंग से चल ले, ढंग से इस घर में रह ले, वरना तू मुझे खो देगी। नेहा कहती है उससे दोबारा से कि मैं तुझे खो दूंगी, ठीक है, तू फांसी खाता कहाँ है, तू मरता कहाँ है, तू तो बस ऐसे ही कहता है। दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर अमन एक स्टूल लेकर आता है, स्टूल को फर्श में रखता है, उसके ऊपर चढ़ता है और कहता है कि देख ले, मैं फांसी खा लूँगा या तो तू सुधर जा। लेकिन नेहा फिर यह कहती है कि नहीं, मैं नहीं सुधरने वाली और मैं तो ऐसे ही रहूँगी और तू फांसी खा करके दिखा, मैं भी तुम्हारी वीडियो रील बनाऊँगी। दोस्तों, अमन स्टूल पर चढ़ जाता है और नेहा उसका वीडियो बना रही होती है। फिर ऊपर फंदे को बांध देता
पंखे में, और फिर एक बार कहता है अमन नेहा से कि तू मान जा, सही तरह से चलने लग, वरना मैं मर जाऊंगा, सच में ही अपनी जान दे दूंगा। लेकिन नेहा फिर यही कहती है कि नहीं, मैं नहीं मानने वाली, तू दिखा फांसी कैसे खाएगा तू। उसके बाद अमन अपने गले में रस्सी को बांध लेता है और फिर एक बार लास्ट बार कहता है कि अब मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ, तुम्हें नहीं मानना तो तुम ही रहो, तुम ही घूमो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मैं तो इस दुनिया से चला। दोस्तों, इस बात को सुनकर भी नेहा कुछ नहीं कहती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वीडियो रील बनाती रहती है। और देखते ही देखते उस फंदे को अमन अपनी गर्दन में लपेट लेता है और नीचे स्टूल को पैर से गिरा देता है। दोस्तों, उसके बाद वह फंदे से झूलकर लटकता तड़पता रहता है, लेकिन नेहा उसे बचाने के लिए उठती नहीं है। वह अभी भी उसकी वीडियो बना रही होती है और शायद मुझे लगता है कि उसके अरमान अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि भाई अब इसका रास्ता साफ हो जाएगा, पत्ता कट जाएगा और फिर मैं आराम से अपने जीवन को जीऊंगी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। वह तड़पता रहता है फंदे से झूलता हुआ, लेकिन नेहा पथराई आंखों से उसकी तरफ देखती रहती है और वीडियो बनाती रहती है। थोड़ी देर में उसका तड़पना बंद हो जाता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, सुबह होती है, घर वालों को पता लगता है, घर वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन किसी का भी शक नेहा के ऊपर नहीं जाता है। अमन का दाह संस्कार कर दिया जाता है और नेहा अभी भी उसी घर में रह रही थी। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद नेहा की बहन जो ससुराल में थी वो मायके आती है रहने के लिए। कुछ दिन रहने के लिए उसकी बहन मायके आती है और वहाँ आकर वह नेहा के फ़ोन को एक दिन बैठी बैठी देखने लगती है। और नेहा के फ़ोन में जैसे वह देखती है तो उसे वही वीडियो नेहा के फ़ोन में मिल जाता है और उस वीडियो को देखकर अमन की बहन रोने लगती है और उसके मन में ऐसे ऐसे सवाल उठने लगते हैं कि मेरी भाभी वीडियो बना रही थी और मेरा भाई फांसी के फंदे से झूल रहा था, आखिर इसने बचाया क्यों नहीं। दोस्तों, वह अपने घर वालों को बताती है और फिर घर वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और पूछती है आखिर तुमने उसको क्यों मरने दिया। तो नेहा बताती है कि वह मेरे प्यार के बीच में आ रहा था, रोज़ रोज़ का झिकझिक कलेश था, मैं ये भी नहीं समझ रही थी कि वो मरी जाएगा, मैं समझ रही थी कि ये बस ऐसे ही एक्टिंगबाजी कर रहा है, वो सच में ही मर गया। तो दोस्तों, पुलिस उसको जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? सबसे पहले उसने प्रेम किया अमन से और फिर उन खुद की भी प्रेम कहानी नहीं चली, फिर उसको भी धोखा देकर दूसरे इंसान वो प्रेम कर बैठी। तो आप ऐसी प्रेमिका के बारे में क्या कहेंगे? आखिर उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कौन सी सज़ा उसके लिए मुकर्रर होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों, ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं समाज के अंदर होती हैं जिनको देखकर हम सीख ले सकते हैं, जिनको देखकर हम अपने जीवन में सीख ले सकते हैं, जिससे कि हम आगे चल के ऐसी गलतियाँ ना करें। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के वीडियोज़ मैं अपने पर्सनल चैनल तिरछी बात पर भी बना कर लाता हूँ। आप हमारे पर्सनल चैनल पर जाएँ और हमें सपोर्ट करें, वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।